अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। लेक्चर नंबर 5 है और टॉपिक नेम है फ्यूजन। ठीक है, अब फ्यूजन हम बात करते हैं कि फ्यूजन होता क्या है। देखें, पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डिवीजन और स्प्लिटिंग इनटू टू और मोर पार्ट। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एटम, ठीक है, जो कि डिवाइड हो, स्प्लिट हो या ब्रेक आउट हो, ठीक है, टू या मोर पार्ट्स के अंदर, तो ये हमारे पास कहलाता है फ्यूजन। अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो वो ये है कि स्प्लिटिंग इनटू टू पार्ट्स, सिर्फ ये है इसकी सिंपल डेफिनेशन कि किसी कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा हो। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की। ठीक है, देखें, मैं आपको बताऊं, यूरेनियम की हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 92 यूरेनियम 234, ठीक है, 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 237, ये सारे जो है ना वो यूरेनियम के आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो अकरेंस है ना वो इस वाले यूरेनियम के 34 वाले की। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये वाला और ये वाला जो होता है ना, ये बहुत लीस्ट अमाउंट के अंदर पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमारे पास एक बार है, ठीक है, तो ये जितने भी होंगे ना, ये सारे हमारे पास होंगे यूरेनियम। ठीक है, 99.98% जो होते हैं ना वो ये वाला पाया जाता है। ठीक है, और जिसमें हमारे पास सबसे लास्ट वाला जो एटम होगा ना, उसमें से भी आप समझ लें, उसमें से भी कोई उसका सबसे छोटा टाइनी पार्ट, मतलब अगर हम उसके 10 हिस्से करें ना, तो जो 9 हिस्से होंगे ना वो हमारा ये होगा यूरेनियम 234। ठीक है, और जो हमारा वो एक जो हिस्सा होगा ना वो हमारा ये होगा यूरेनियम 235 वाला। ठीक है, अब जो यूरेनियम 235 वाला है ना, ये हमारे पास जो यूज़ होता है ना वो एटम बम के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, और इसी में ही हमारे पास फ्यूजन जो प्रोसेस होता है ना वो इसी के अंदर ही होता है। ठीक है, एटम बम के अंदर, या आप बात अब याद रखिएगा कि फ्यूजन प्रोसेस जो होता है वो एटम बम के अंदर होता है। और एटम बम के अंदर कौन सा यूरेनियम यूज़ होता है? 235 वाला। ठीक है, अब ये देखें, ये हमने इसका क्या ड्रॉ करा है, ये हमने इसका ड्रॉ करा है न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास प्रोटॉन है ना, ठीक है, वो हमारे पास है 92। ठीक है, और जिसमें हमारे पास न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन हमारे पास हैं 943। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? वो हमारे बनेगा 235 ही बनेगा। ठीक है, वो हमारा 235 ही बनेगा। अब असल में होता ये है कि इसके अंदर जो होता है ना, अब ये एक पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो इंजेक्ट किए जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट किया जाता है ना तो ये क्या होता है? ये ब्लास्ट होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होता है ना, ठीक है, तो जो हमारा न्यूट्रॉन होता है ना वो 143 से 144 के अंदर कन्वर्ट होता है। जब ये 144 के अंदर कन्वर्ट होता है ना तो जो हमारा न्यूक्लियस है वो हेवी होता है, वो अपना जो वेट बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो स्प्लिट आउट हो जाता है। जब ये स्प्लिट आउट होता है ना तो ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है, एक हमारे पास होता है क्रिप्टो, के आर से ये रिप्रेजेंट होता है, और एक हमारे पास है बेरियम। ठीक है, ये बी ई से हमारे पास क्या होता है? रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम क्रिप्टो के न्यूक्लियस की बात करें, ठीक है, अगर हम क्रिप्टो के न्यूक्लियस की बात करें तो उसमें जो हमारे पास प्रोटॉन होंगे ना, ठीक है, वो जो हमारे प्रोटॉन होंगे ना वो हमारे पास होंगे 36। ठीक है, और जो हमारे पास में एटॉमिक मास होगा ना, ठीक है, एटॉमिक मास जो होगा वो हमारे पास होगा 97। ठीक है, एटॉमिक मास हमारे पास क्या आएगा? एटॉमिक मास हमारे पास आएगा 97। ठीक है, 97 एटॉमिक मास है, और 36 जो है वो हमारे पास प्रोटॉन है। और अगर हम इसमें बेरियम की हम इसकी बात करें एटम की, तो उसमें हमारे पास क्या होगा ना? प्रोटॉन हमारे पास होगा 56। ठीक है, और जो उसमें हमारे पास क्या कहते हैं, जो एटॉमिक मास होगा ना, वो एटॉमिक मास हमारे पास क्या होगा? एटॉमिक मास हमारे पास होगा 137 टोन, और इसका प्रोटॉन अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? 92 बनेगा। तो देखें, प्रोटॉन जो हम हमारे पास बिल्कुल सिमिलर आ गए। ठीक है, और अगर हम दोनों का एटॉमिक मास जो है अगर हम वो प्लस करते हैं तो देखें 97 और 137, 7 और 7 14 + 10 13, 1 ऊपर और ये
243, ठीक है। 243 हमारे पास ये बन रहा है, मगर हमें ये पता है कि जो हमारा यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम हमारे पास क्या है, यूरेनियम हमारे पास है 235, ठीक है। और ये इसमें हमारे पास हाँ 235 है, और इसमें हमारे पास अभी कितने हो रहे हैं, इसमें हमारे पास हो रहे हैं अभी 234। तो जो यहाँ पर जो हमारे पास जो एक न्यूट्रॉन जो बचेगा ना, वो न्यूट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक है, वो दोनों क्या करेंगे, वो दोनों जो यूज़ हुए हैं वो यूज़ हुए हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। वो दोनों अंदर क्या होगा, जब देखें हमारे पास 143 थे, ठीक है, 144 हो गए, ठीक है। मतलब एक न्यूट्रॉन ये और एक न्यूट्रॉन जो होगा वो हमारे इसमें से 134 हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या 135, मतलब एक न्यूट्रॉन बच रहा है। तो ये हमारे पास कितने न्यूट्रॉन हैं, 2। तो ये 2-3 जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, ये अंदर जाके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद जब भी ये मतलब जो हमारा एक एटम होता है, उसका न्यूक्लियस होता है ना, वो 2 एटम के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारा सारा कहलाता है फ्यूजन प्रोसेस।